मैं जानती हूँ उन्होंने वादा किया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वायदे का मतलब ही होता है लिंडा कि उस पर किसी भी बदलते हालात का असर ना हो। दर्द दो तरह के होते हैं, एक वो जो आपको ताकतवर बनाता है, या बेकार का दर्द जो सिर्फ आपको तकलीफ देता है। मुझे बेकार की चीजें बर्दाश्त नहीं। ऐसे वक्त पर कोई ऐसा चाहिए जो फैसले ले, ऐसा कोई जो अपने हाथ गंदे करे और वो करे जो जरूरी है। सत्ता की ताकत रियल एस्टेट की तरह होती है, सबसे जरूरी है सिर्फ और सिर्फ लोकेशन। आप केंद्र के जितने करीब होंगे आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। आज से कई सदियों के बाद जब लोग ये वीडियो देखेंगे तब स्क्रीन के कोने में मुस्कुराते हुए खड़े किसे देखेंगे? ईश्वर मेरा साथ दे। कांग्रेचुलेशंस। क्या आपको भी बू आई मक्कारी की, झूठी इज्जत की? उसे लगता है कि वो मुझे 2 टिकटों से खरीद लेगी। कौन हूं मैं, बर्लिन के जंग के बाद की कोई वैश्या जो मुफ्त के कपड़ों और चॉकलेट पर लाट टपकाएगी? जो उसे चाहिए उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको यहाँ के लोगों के बारे में एक बात समझनी ही होगी कि वो सब बहुत नेक दिल है। शालीनता उनके लिए उनका स्वाभिमान है, यही उनकी ताकत है और उनकी कमजोरी भी। तो अगर आप उनके सामने शालीनता से पेश आए फिर वो वही करेंगे जो आप चाहेंगे। ये पहली बार नहीं है जब उसने मुझ पर ऐसा पैतरा फेंका है। मुझे जुबान पे काबू रखना चाहिए था, पर बॉस को उसकी औकात दिखाने का चांस कैसे छोड़ देता। आगे बढ़ो, यही एक योद्धा की हुंकार है। आदर्शवाद उन कुर्सी से चिपके जनरल्स के लिए ठीक है, मेरे लिए नहीं। कौन एक नौसिखिया है? कोई नौसिखिया नहीं होता, नौसिखिए भी नहीं। चल क्या रहा है? कुछ भी नहीं डुरांट। क्या बात होगी? मुझे उम्मीद है तुम समझोगी, मुझे इसके बारे में सोचना होगा। मैं इतने बड़े फैसले सूरज डूबने के इतनी देर बाद और सूरज उगने के इतने पहले नहीं करता। ऐसे किसी इंसान के साथ काम करने में कितना मजा आता है जो एक भेड़ और भेड़िए में फर्क कर सके। प्यार और भाईचारा। ज्यादातर पॉलिटिशियन हमेशा के लिए बंधे हैं इस एक नारे के साथ, फैमिली वैल्यूज। अगर उसी प्यार को बाजारू औरत की बाहों में ढूंढने गए तो उन वैल्यूज को सरे बाजार नीलाम करवा दूंगा। तरस आता है मुझे इस पर। शिकार तो ये मेरा बन ही चुका है, लेकिन जब मैं इसकी बोटी बोटी कुत्तों के सामने डालूंगा तब इसे उस घिनौनी और कड़वी सच्चाई का पता चलेगा कि वो ऐसा गोश्त है जिसपे कुत्ता भी मुंह न मारे। जानते हैं मुझे लोगों की क्या बात पसंद है? उन्हें बेवकूफ बनाना आसान है। उसने पावर नहीं पैसा चुना। इस शहर में ये गलती तकरीबन सभी करते हैं। पैसा मिट्टी से बने बड़े बड़े मकान जैसा होता है जो 10 साल बाद बिखरने लगता है, और पावर पत्थरों से बनी वो इमारत है जो सदियों तक खड़ी रहती है। मैं उसकी इज्जत नहीं करता जिसे ये फर्क दिखाई न दे। सिपाही की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि लड़ते हुए मारा जाए और शहीद कहलाए। तो उसे मैदान जंग में घेरिए, ठीक बंदूक के सामने खड़ा कीजिए और फिर 3, 2, 1। इल्जाम मैं अपने सर लूंगा। नवंबर में है। पैट्रिशिया विटेकर, डीएनसी की हेड, एक ऐसी गैर मामूली मिसाल जिसकी अकल घुटनों में न होकर एकदम सही जगह है। काबिलियत इस जंगल में उस कम दिखने वाली चिड़िया की तरह है जो दिखे तो मैं तारीफ किए बिना नहीं रहता। और माफ कीजिए सर, ये आपकी समझदारी नहीं, आपका डर बोल रहा है। बड़ा ही मुश्किल होता है दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान को ना कहना, पर कभी कभी अपने बॉस से इज्जत पाने का एक ही तरीका होता है, उनका विरोध करना। ये कहानी है इंसान के खुद को तलाशने की। यही तो हमारा ट्रम्प कार्ड होगा लिंडा, क्योंकि लोग ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जो गिर के उठता है। इसी को चुनावी मुद्दा बना ले तो हमारी जीत पक्की है। हमारी पोलिंग एनालिसिस भी यही इशारा करती है। तुम चाहते हो हम ऐसे इंसान का समर्थन करें जिसे ड्रग्स की लत? हम ये कहानी पब्लिक में लाते हैं और देखते हैं कि वोटर्स इसके साथ जुड़ते हैं कि नहीं। मुझे सिर्फ जीतने से मतलब है फ्रैंक, और मुझे यकीन है कि रूसो हमें वो दिला सकता है। ये कोई तुक्का नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, बहुत ही सोचा समझा गेम प्लान है। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं मानता हूँ कि मैं कभी कभी थोड़ा हट के सोचता हूँ, पर जब पिछली बार मैंने ऐसा किया था तो एजुकेशन बिल साइन